तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ड्राइंग सेट के एल्डर कहता है कि यस वो कोई ग्रेट एल्डर नहीं बल्कि कमीना लियोंग है। तब उसी सेट के सीनियर भी से देखते हुए कहता है कि ओ तो ये है लियोंग जिसने हमारे नाक में दम करके रखा है। लेकिन इतना यंग लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिस वक्त ऐसा पैलेस के एल्डर कहता है कि तुम नहीं जानते कि ये कितना बड़ा कपटी है, बच्चे की शकल में ये साक्षात बहुत ही बड़ा कमीना है। तो अब बताओ तुम हमारा साथ दोगे या फिर नहीं। तब ड्राइंग सेट के एल्डर कहते हैं कि देखो हमारे ग्रेट एल्डर भी आ गए, ये मॉडल सेट के ग्रेट एल्डर को रोक लेंगे, अब हमें बस उस लियोंग को मारना है। सीनियर वूजी तुम ये मॉडल सेट को डिस्ट्रॉय करने में ध्यान दो, हम दोनों जाके उस लियोंग को खत्म करके आते हैं। जिस वूजी सेट सीनियर भी ओके कहता है। तब ये दोनों अब लियोंग के सामने आके अपने पावर्स का यूज करते हुए पेरेंट्स को अपेयर कर लेते हैं और फिर लियोंग से कहते हैं कि इधर तुम्हारा सामना पहले हमसे है। जिस लियोंग कहता है कि तुम दोनों ओल्ड बास्टर्ड फिर से। तब ड्राइंग सेट के एल्डर कहता है कि देखो ये हमारे ड्राइंग सेट के मेन अटैकों में से एक है, इसे खाने के बाद तुम सीधे हेल में उठोगे। तब लियोंग कहता है कि ब्रिंग इट ऑन, मैं भी तैयार हूँ। जिस लियोंग कितना कहता है ये एल्डर इस अटैक को रिलीज कर देते हैं, मगर लियोंग बहुत ही तेजी से साइड होते हुए बच जाता है। लेकिन तभी अटैक कुछ दूर जाकर किसी टाइप की एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लियोंग कहता है क्या ये कोई अटैक नहीं बल्कि एक स्पेल था जिसने मेरी स्पीड को काफी हद तक ब्लॉक कर दिया है। तभी एल्डर हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल सही पहचाना तुमने, तुम्हारा स्पीड ही तुम्हारा प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से हर बार तुम बच जाते थे, लेकिन इस वाइट बॉल ने तुम्हारी स्पीड को काफी हद तक सप्रेस कर दिया है। अब हम भी देखते हैं कि तुम अपने बगैर ओरिजिनल स्पीड के हमारे अटैकों से कैसे बचते हो। तब लियोंग कहता है गलत फंस गया, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। जिस पर ये दोनों एल्डर अपने अपने अटैक के साथ सीधे लियोंग पर आकर हिट कर देते हैं। तब लियोंग भी अपने शील्ड को अपेयर करते इस अटैक से बचने का ट्राई करने लगता है, मगर ये शील्ड भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अब ये लोग भी हंसते हुए कहते हैं कि अगर कोई ट्रिक है तो फिर अभी यूज कर लो चूजे, क्योंकि तुम्हारा समय काफी ज्यादा निकट आ चुका है। जिस पर लियोंग खुद से कहता है कि मेरी स्पीड घट गई है, यानी अब मैं उनके अटैकों से बच तो नहीं सकता, बट अगर उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाए तो फिर मुझे इतना समय मिल जाएगा कि मैं उस वाइंड पर्ल को डिस्ट्रॉय कर सकूं। और इतना सोचते ही लियोंग अपने कई सारे फैंटम क्लोन्स को क्रिएट कर देता है, जिसे देखा ऐसा पैलेस के एल्डर कहते हैं कि ये तो ऊंची सेट का स्पेशल फैंटम क्लोन टेक्निक है। तब ड्राइंग सेट के एल्डर कहते हैं कि पता नहीं है कमीना और कौन कौन से टेक्निक्स में महारत हासिल किया हुआ है, आज तक मैंने कभी भी किसी को एक साथ इतने सारे फैंटम क्लोन्स को क्रिएट करते हुए नहीं देखा। जिस ऊंची सेट का ये सीनियर भी कहता है कि यकीनन ये लड़का एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, मेरे इस सेट की टेक्निक को इसने मुझसे भी एडवांस तरीके से कल्टीवेट कर लिया है, क्योंकि मैं भी एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लोन्स को ही अपेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो खैर मुझे अच्छे से पता लगाना होगा कि आखिर इस लड़के की ओरिजिन क्या है। तब इधर अब ये दोनों एल्डर मिलकर लियोंग के सारे फैंटम क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं और करते हुए कहते हैं कि इस तरह भी दम नहीं है, सिर्फ ही हमारे दिमाग से खेल रहा है। तब लियोंग इसके पीछे आते हुए कहता है कि लेकिन मेरा काम तो हो गया। जिस पर ये एल्डर कहता है कि ओल्ड मैन सही से रोको वरना। तब उसकी इतना कहते लियोंग इस वाइंड पर्ल में अपना स्वॉर्ड चला देता है, जिसकी वजह से ये वाइंड पर्ल डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके साथ ही इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। तब ड्राइंग सेट के एल्डर कहता है कि शाबाश की इधर तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया। जिस वाले कहता है कि अभी तो खेल बस शुरू हुआ है, तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो आओ रोको मुझे वरना मैं तुम्हारे सारे सैनिकों को खत्म कर दूंगा। और इतना कह के लियोंग आसमान में मौजूद एक करके सारे फ्लाइंग बोट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तब ऐसा पहले से एल्डर कहता है कि तुम लोग बोट में क्या भजन कर रहे, दिख नहीं रहा कि वो जा रहा है मारो से। जिस वह सारे डिसाइबल्स भी अब हल्ला बोल कहते हुए सीधे लियोंग की तरफ जाने लगते हैं। तब लियोंग कहता है कि आज कोई भी ध्यान नहीं दिखाने वाला, और इतना कहते ही लियोंग एक ही स्ट्राइक में सबको लपेटता हुआ निकल जाता है। जिसके बाद सामने के बोट को देखते हुए कहता है कि अगर ये वाला खत्म हुआ तो फिर इनकी आधी से ज्यादा सेना खत्म हो जाएगी। तब ड्राइंग सेट के एल्डर कहता है कि मेरे बहादुर डिसाइबल्स इसे छोड़ना नहीं। जिस वक्त ऐसा पहले से एल्डर भी कहता है कि ऐसा मार के गिरा दो इसे। तब लियोंग अपने असुरा स्वॉर्ड से कहता है कि क्या तुम रेडी हो, और इतना कह के लियोंग सबको मारता हुआ जमीन में गिराने लगता है। मतलब शायद कोई भी आज लियोंग के सामने आज टिके नहीं रहा था, जिसे देखकर कुछ डिसाइबल्स कांपते हुए कहता है कि अबे ये किसकी आत्मा आ गई इसके अंदर जो ये रुकने का नाम ले ही नहीं रहा। तब दूसरा डिसाइबल कहता है कि रुक जाओ भाई, हम लोग समझौता करेंगे, मगर इसकी इतना कहते लियोंग इनके भी आर पार हो जाता है, जिसे देखकर अदरबोर्ड वाले लियोंग के ऊपर ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू हो जाते हैं।
मगर लियोंग की स्पीड के सामने ये सब भी कुछ भी नहीं था। ये पलक झपकते उस बोट को भी निस्ते नाबूद कर देता है। तो अब इधर अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि डाइन साइड के मेन एल्डर से कह रहे थे कि तुम अब भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। जिस वही मेन एल्डर इसके अटैक से बचते हुए कह रहे इसकी इंजरी ठीक नहीं हुई है। इसके बावजूद भी ये मुझे कांटे की टक्कर कैसे दे रहा है। लगता है ये सब इसके उसी स्पिरिचुअल माइंड का कमाल है। तो अभी ये एल्डर ये सब सोच ही रहे होते तभी ये सारे बोट्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं और देखते हुए कहते हैं कि क्या वो बच्चा इतना कैपेबल है कि उसने ऑलमोस्ट हमारी आधी सेना को खत्म कर दिया। आखिर वो तीनों यूजलेस बास्टर्ड कर क्या रहे हैं। तब ये दोनों एल्डर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि लियोंग रुक जाओ और इतना क्या कि ये लियोंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस पर अबूजी सेडा सीनियर भी मैदान उतरते हुए कहता है कि सॉरी दोस्त लेकिन तुम्हें मुझे डाउन करना ही होगा। तुम्हारा जिंदा रहना हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा है। तब इतना क्या कि ये लियोंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जिस पर लियोंग भी सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि 1 वर्सेस 3 ये थोड़ा ट्रिकी है। तब पीछे से ये दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्से में जाते हुए कहते हैं कि ये इस बार जरूर मरेगा और इतना क्या कि ये दोनों पीछे से अपने अटैक को लियोंग पर मार देते हैं जिससे खाकर लियोंग सीधे जमीन में आके गिरता है। तब लियोंग अब एक पील को खाते हुए कहता है कि 1 वर्सेस 3 वो भी इन तीन एल्डरों के साथ। कसम से इनसे जीतने मेरी एक ही हड्डियों में क्रैक आ जाएगा। जिस वही एल्डर अब दोबारा आते हुए कह रहे तुम्हारा समय यहीं तक था लियोंग। तब इनके ना कह रहे यहाँ पर एक बहुत ही जोरों का धमाका होता है जिससे लियोंग काफी ज्यादा इंसर्ट होती हुई कह रहे पता नहीं मैं कब तक संभाल पाऊंगा। आखिर हो क्या रहा है सेक्टर डिफेंसिव फॉर्मेशन अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुआ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।